रामायण में सबसे अहम हिस्सा है राम सेतु निर्माण का। करोड़ों भारतीयों की आस्था है राम सेतु। समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना संग लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। राम सेतु ही एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर ही रामायण के होने और ना होने की बहस भी की जाती है। श्री राम सेतु एक ऐसी कहानी है जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने यह दावा किया कि राम सेतु वाकई मौजूद था और इसे रामायण काल से संबंधित बताया गया है। भारत में ही नहीं, विदेश में भी राम सेतु पर रिसर्च किया जा रहा है और कई लोग इस पर अलग अलग दावा करते हैं। उनका कहना है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, तो वहीं अमेरिका के इस प्रमाण के बाद यह राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कई विदेशी रिसर्च सेंटर की ओर से की गई जांच में पता चला है कि राम सेतु या एडम्स ब्रिज मानव द्वारा बनाया गया है। रावण का वध करने के लिए जब भगवान श्री राम लंका पहुंचने के लिए आगे बढ़े तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी लंका तक पहुंचना। इसके लिए भगवान श्री राम को इस समुद्र को पार करना था। इसके लिए भगवान राम ने राम सेतु के निर्माण की योजना बनाई। राम सेतु के निर्माण हेतु जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मदद मांगी तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस पुल के निर्माण की जानकारी है। जब भगवान राम लंका के लिए जा रहे थे और समुद्र को पार करने के लिए एक पुल बनाया गया था। राम सेतु का निर्माण महज 5 से 6 दिनों में पूरा हो गया था। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। आपको बता दें, समुद्र की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में लगभग 13 से 14 किलोमीटर होते हैं, यानी राम सेतु की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है। रावण का वध कर श्रीलंका से लौटने के बाद भगवान राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। यह घटना युगों पहले की बताई जाती है, लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुद्र का जल स्तर घटता गया और राम सेतु फिर से ऊपर आता गया। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के सलाहकार राजीव निगम के मुताबिक राम सेतु की हकीकत का पता लगाने के लिए सबसे पहले रामायण काल की अवधि जानना जरूरी थी। इसके लिए उन्होंने शोधार्थ सरोजबाला के वाल्मीकि रामायण के आधार पर किए गए रिसर्च का सहारा लिया, जिसमें वाल्मीकि रामायण में दर्ज तारों की स्थिति का पता लगाकर प्लेनिटोरियम सॉफ्टवेयर से उस काल का समय निकाला गया। यह अवधि करीब 7000 साल पुरानी पाई गई। इसके बाद तब से अब तक समुद्र के जल स्तर में आए बदलाव की गणना की गई। पता चला कि तब से लेकर अब तक समुद्र का जल स्तर 3 मीटर बढ़ गया और अभी राम सेतु के पत्थर पानी से इतने नीचे तक ही पाए गए हैं, यानी तब राम सेतु के पत्थर सतह पर रहे होंगे और वह पुल की शक्ल में नजर आते होंगे। बताया गया है कि राम सेतु का पता चलने के बाद सेतु के पत्थरों में मौजूद सूक्ष्मजीव फोरा मिनीफेरा, कोरल, उलाइटस आदि के अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराई गई। इसकी अवधि भी 7000 साल पुरानी पाई जाने के बाद यह साफ हो गया कि वाल्मीकि रामायण में दर्ज काल और राम सेतु के पत्थर एक ही अवधि को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक राजीव निगम के मुताबिक राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप व श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य में चूना पत्थरों से बना है। इतिहास के प्रमाणों के अनुसार बताया जाता है कि इसकी लंबाई 30 किलोमीटर व चौड़ाई 3 किलोमीटर थी। मान्यता है कि श्री राम व उनकी सेना ने इसी पुल से लंका पहुंचकर रावण पर विजय हासिल की थी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।